कर लेते हैं आज की पारी की विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रखते हैं। उसके बाद एक एक कर भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट्स क्या हैं वो आपको बताएंगे और आज दिन भर आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि आज के इस खास मौके पर दुनिया के दिग्गज, कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज से बातचीत हम करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे लिए खास दिन है और इसको आपके लिए भी खास बनाने की पूरी कोशिश होगी। एसजीएक्स निफ्टी एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर है। अच्छी तेजी के बीच करीब 245 अंकों की बढ़त पर यह कामकाज करता हुआ 1.5% की तेजी। एशियन मार्केट्स की शुरुआत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जापान और कोरिया के बाजार में 2.5% तक की बढ़त देखी जा रही है। तो एशियन मार्केट्स पॉजिटिव। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, दमदार एक्शन वहां पर भी देखने को मिला। इनफैक्ट सितंबर से करीब 9% की गिरावट देखने के बाद कल अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा शानदार तेजी नजर आई। डाउ, एस&पी, नैस्डैक में हरे निशान के साथ ही दिन भर ट्रेड्स दिखे। एक्शन पैक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था वहां पर और साथ ही इंडेक्सेस में भी मजबूती रही। करीब 765 अंकों की बढ़त के साथ 3% की तेजी पर डाउ ने क्लोजिंग दिखाई। नैस्डैक में टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स का एक्शन था और इसी के चलते हमने करीब 2-2.5% की तेजी, 250 अंकों की बढ़त देखी और एस&पी में भी करीब 100 अंकों की तेजी के बीच ही कामकाज देखा। आइए विदेशी बाजार को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं विदेशी बाजार से संकेत भी आज तो मजबूत हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी, और आपको और हमारी पूरी टीम को सबसे पहले तो एक साल पूरे होने की खुशी में ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए आज हमें एक साल हो चुके हैं और इस चीज़ को मार्केट भी सेलिब्रेट कर रहा है। जी, इस चीज़ को मार्केट भी काफ़ी सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए एशियाई बाज़ारों की शुरुआत काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है। ग्लोबल बाज़ार से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एक रिलीफ रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। नई तिमाही की शुरुआत हुई है अक्टूबर से, और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाज़ारों में भी तेज़ी आई कल, और यूरोप के बाज़ारों में भी निचले स्तरों से कल अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। काफ़ी सारे इसके पीछे वजह भी हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन कल अमेरिकी बाजारों में अगर देखें तो डाउ जोन्स में 765 अंकों की तेजी देखने को मिली। इसके बाद S&P 500 और नैस्डैक में अगर देखेंगे तो करीब 2 से 2.5% की मजबूती वहां पर हमने देखी। ऑयल एंड गैस, बेसिक मटेरियल, टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। वजह यही है कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कल अमेरिकी बाजारों में आई। यूएस मैन्युफैक्चरिंग PMI जो था वहां पर हल्की गिरावट दर्ज हुई है और 2 साल में सबसे निचले स्तर यहाँ पर देखने को मिले। 50.9% से 52.2% से घटकर जो आंकड़ा आया वो 50.9% आया। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली और 54.2% से घटकर 48.7% आया। तो ये जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं इनको देखते हुए एक चिंता की बात थी, और इनको देखते हुए लग रहा है कि यूएस फेड जो तेजी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बातें कर रहा है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इन आंकड़ों को देखते हुए इतना एग्रेसिव हाइक्स यूएस फेड ना करे। और इस पूरे संकेतों को देखते हुए इस वजह से हमने देखा कि एक रिलीफ रैली तो थी ही, काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे यूएस बाजार इन आंकड़ों के बाद, और आगे फेड के रुख को एक एनालिसिस करने के बाद कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में तेज़ी देखने को मिली। अब आने वाले समय में और भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। Q3 के नतीजे आएंगे जिसमें कि Q4 के लिए गाइडेंस क्या जारी कर रही हैं कंपनियां, इन पर भी हमारी नजर रहेगी। और आज ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की तरफ से भी कुछ अहम आंकड़े जारी होंगे, तो इन सब पर हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों में भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, वहां पर भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ब्रिटिश पाउंड में तेजी आई काफी समय बाद, क्योंकि यूके सरकार ने जो 45% टैक्स लगाने का निर्णय लिया था हाई अर्नर्स पर, जो इनकी अर्निंग काफी ज्यादा है उन पर, उस कदम को वापस ले लिया। तो एक रिलीफ रैली वहां पर इस कदम के चलते देखने को मिली। इसके अलावा BOE की तरफ से ये भी कहना था कि 14 अक्टूबर तक वो बॉन्ड खरीदारी का जो प्रोग्राम है वो जारी रखेंगे और इसकी बीच बीच में समीक्षा करते रहेंगे। क्रेडिट स्विस को भी लेकर एक अपडेट आया जिसमें कि हमने देखा भारी गिरावट देखी गई थी कल, वहां पर भी रिकवरी आई CEO की सफाई के बाद, और उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि मजबूत कैपिटल बेस है, लिक्विडिटी को लेकर भी कोई समस्या नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। तो ये जो पूरा मूड और माहौल था उसकी वजह से हमने देखा कि यूरोप के बाजारों में भी निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिली। इसके अलावा नई तिमाही की शुरुआत में जिस तरह
तरह से अमेरिकी बाजार सुधरे, डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आया 111 के पास और उसके चलते सोना 1700 के पार निकला। नई तिमाही की शुरुआत में यूएस 10 ईयर्स यील्ड जहां पर 3.8% पहुंच चुके थे, वहां पर हल्की नरमी आई। कच्चा तेल में पर नजर रहेगी, उसकी चाल पर $89 के पास अब आ चुके हैं और कल ओपेक प्लस की बैठक है, देखना होगा वहां पर क्या कुछ निकल कर आता है। माना जा रहा है कि उत्पादन में यहाँ पर कटौती देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। फिलहाल भारतीय बाजारों के लिए काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये ग्लोबल अपडेट हमें देने के लिए। तो भारतीय बाजार के लिए संकेत काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, विदेशी बाजार भी सपोर्ट करते हुए इस वक्त एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत, और कल हमने एक्शन पैक अमेरिकन मार्केट्स को भी देखा। लेकिन इस बीच एफआईआईज भी हमारे साथ वापस लौटे, भले ही एक दिन की सही, लेकिन खरीदारी इस वक्त देखने को मिली और 8 ट्रेडिंग सेशन की बिकवाली के आंकड़े देखने के बाद कल एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की है, विच इज अ पॉजिटिव। 590 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी। सामने डीआईएस की तरफ से करीब 423 करोड़ की बिकवाली हमने देखी। वहीं वायदा बाजार की अगर बात करेंगे, 1170 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में की है। 2412 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी है। तो ये है एफआईआईज डीआईएस का एक्शन। एफआईआईज की आफ्टर 8 सेशंस ऑफ सेलिंग हमने देखा।